अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा हो। आखिर हम सीखते क्यों हैं? हम इल्म के गहरे तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे, यानी हकीकी इस्लामी इल्म। और ये देखेंगे कि ये सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का नाम नहीं, बल्कि ये तो रूह की तामीर का एक पूरा सफ़र है। अगर आपको इस गुफ्तगू से कुछ सीखने को मिले तो हमारी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें। अक्सर हम सब ने यही सुना होगा कि भाई पढ़ो लिखो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन क्या इल्म का मकसद सिर्फ इतना ही है? आज की इस नशिस्त में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी रिवायत में इल्म का मतलब सिर्फ मालूमात इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा सफ़र है जो इंसान को अंदर से, उसकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। देखें, ये जो दुनियावी सोच है ना, ये बहुत आम है। हम इल्म को बस एक ऐसी चीज समझते हैं जो हमारे दिमाग को भर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी भरा जाता है। और सच तो ये है कि बहुत से लोग इसी नीयत के साथ पढ़ाई लिखाई का सफर शुरू भी करते हैं। यह हमारी सोसाइटी का एक आम नजरिया बन चुका है। लेकिन इस्लाम जो नज़रिया पेश करता है वो इससे बहुत मुख्तलिफ और गहरा है। एक सोच तो ये है कि बस मालूमात जमा कर लो, यानी डेटा बढ़ा लो, जबकि दूसरी सोच आपके पूरे जहन को, आपके सोचने के अंदाज को ही बदल कर रख देती है। ये ज़हन की तामीर करती है। तो आइए इसी अहम फ़र्क को ज़रा और गहराई में देखते हैं। तो सवाल ये है कि अमली ज़िंदगी में ये दोनों रास्ते एक दूसरे से अलग कैसे हैं। चलें देखते हैं कि इन दोनों तरीकों की नीयत और फिर इनके नतीजे में क्या फ़र्क होता है। एक रास्ता है जो सिर्फ बाहर की कामयाबी दिखाता है, और दूसरा वो है जो इंसान की अंदरूनी शख्सियत को संवारता है। एक सोच तो यह है कि इल्म बस एक सजावट की चीज है, एक जेवर है जिसे पहनकर दिखाया जाए, जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां और टाइटल्स जिन पर फख्र किया जा सके। लेकिन दूसरा नजरिया इल्म को एक मुकद्दस अमानत समझता है, एक ऐसी अंदरूनी रोशनी जो आपसे अमल, खिदमत और सबसे बढ़कर आजिज़ी मांगती है। तो फिर असल बात यह हुई कि हकीकी इल्म उसका नाम नहीं कि आप जानते क्या हैं, बल्कि इसका नाम है कि आप बन क्या जाते हैं। ये एक मुकम्मल निज़ाम है जिसमें सीखने का अमल आपके किरदार, आपकी दियानतदारी और उस इल्म पर अमल करने से जुड़ा हुआ है। और यही वो रास्ता है जो इंसान में तकब्बुर नहीं बल्कि जवाबदेही का एहसास पैदा करता है। और यही जवाबदेही, यही अकाउंटेबिलिटी सबसे अहम है। बात दरअसल ये है कि इंसान जितना ज़्यादा हकीकी इल्म हासिल करता जाता है ना, उतना ही ज़्यादा उसे अल्लाह ताला के सामने अपनी जिम्मेदारी का एहसास गहरा होता चला जाता है। इल्म की नौइयत में इस गहरे फ़र्क को समझाने के लिए हमारे उलमा ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। वो मिसाल है आईने और चिराग की। तो चलें पहले आईने की बात करते हैं। आईना उस इल्म की तरह है जो सिर्फ मालूमात पर मबनी हो। देखिए, आईना रोशनी को रिफ्लेक्ट तो करता है, मतलब ये हक़ाइक़ को दोहरा सकता है, उसकी बुनियाद पर इम्तिहानात पास किए जा सकते हैं, दूसरों को इम्प्रेस भी किया जा सकता है। लेकिन वो खुद अपनी कोई रोशनी पैदा नहीं कर सकता। इसमें वो ताकत नहीं कि कोई नई सोच या हकीकी रहनुमाई दे सके। और फिर आईने के मुकाबले में है चिराग। चिराग क्या करता है? वो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। ये है हकीकी इल्म की मिसाल। ये ना सिर्फ सीखने वाले के अपने दिल को रोशन करता है, बल्कि इसकी रोशनी से दूसरों के लिए भी रास्ते खुलते हैं। ये पूरे माशरे के लिए रहनुमाई का जरिया बन जाता है। और यही खूबसूरत मिसाल इस्लामी रिवायत में इल्म हासिल करने के असल मकसद को बिल्कुल वाज़े कर देती है। मकसद सिर्फ हक़ाइक़ को रटने वाला पैरोकार बनना नहीं है, बल्कि समझ और बसीरत रखने वाला रहनुमा बनना है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज, ये चिराग वाला इल्म अमली तौर पर पैदा क्या करता है? ये कैसे ऐसे लोगों को तैयार करता है जो सिर्फ नेक और परहेजगार ही नहीं, बल्कि अपने मुआशरे के लिए बेहतरीन लीडर्स भी साबित होते हैं? देखिए, हकीकी इल्म एक ऐसा जहन बनाता है जो चीज़ों का गहराई में जाकर तज्जिया कर सके, जिसमें दूरअंदेशी हो, यानी हिकमत के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की सलाहियत हो, और सबसे अहम, वो एक मजबूत इखलाकी किरदार के साथ रहनुमाई करता है। और यही वो लोग हैं जो सिर्फ इम्तिहानात पास करने तक महदूद नहीं रहते। ये मुआशरों के निज़ाम बनाते हैं, उनको शक्ल देते हैं। इनका असर सिर्फ उनकी अपनी ज़ात तक नहीं रहता, बल्कि इससे कई आगे बढ़कर पूरे मुआशरे की भलाई का सबब बनता है। और यहीं से बात आ जाती है इल्म हासिल करने के पीछे की असल नीयत पर। क्योंकि जब नीयत दुरुस्त हो जाए ना, तो पढ़ने लिखने का पूरा मकसद ही बदल जाता है। ये फिर एक दुनियावी काम नहीं रहता, बल्कि एक बहुत गहरी रूहानी इबादत बन जाता है। दुनिया अक्सर हमसे क्या पूछती है? यही ना कि भाई ये करने से तुम्हें क्या मिलेगा। ये जो आम सोच है, ये हमेशा ज़ाती फ़ायदे के गिर्द घूमती है। अच्छी नौकरी, बड़ा ओहदा, ज़्यादा पैसा। लेकिन इस्लाम आकर इस पूरे सवाल को ही बदल देता है।
اسلام پوچھتا ہے اس علم سے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ دیکھیں اسلامی سوچ نے پورا فوکس ہی بدل دیا۔ اب مرکز ذاتی فائدہ نہیں بلکہ خدمت، مقصد اور اللہ کی رضا ہے۔ اور جب سوچ کی یہ تبدیلی آتی ہے نا تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک خالص نیت سیکھنے کی مشقت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ پھر اس راستے پر محنت اور کامیابی کوئی بوجھ نہیں لگتی بلکہ ایک قدرتی نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ اور آخر میں آئیے ایک ایسی حقیقت پر غور کریں جو ہر چیز کو اس کے صحیح تناظر میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور وہ ہے وہ حتمی جواب دہی جو ہمارے حاصل کیے ہوئے ہر علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دن ہمیں دی گئی ہر ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا، ہماری صحت کا، ہمارے وقت کا، ہمارے مال کا۔ اور ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ علم ایک امانت ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس امانت کا کیا کیا؟ کیا یہ علم ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف؟ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، علم یہ ہے کہ آپ اس جاننے کے بعد کیا بن جاتے ہیں۔ علم کا اصل پیمانہ تو وہ تبدیلی ہے جو وہ آپ کی روح، آپ کے کردار اور آپ کے اعمال میں لاتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق